हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू रिमेंबर्ड, हमने इससे पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मैं दोबारा कह रही हूँ, इट इज़ अ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल विच इन्वॉल्व अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट। द प्रोसेस टेक प्लेस in seminiferous tubule. Spermatogonia are the outermost cell which make the epithelial wall of the seminiferous tubule. These cells are just beneath the basal lamina. The spermatogonia divide continuously by mitosis. Each mitotic division or spermatogonia result to distinctive daughter cell type A and type B. ठीक है, अब आपके पास क्या है? सबसे पहले जो है आपको मैं ये बात बताऊं कि जो टाइप ए और टाइप बी सेल है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ कि हमारे पास सबसे पहले तो ये आप जहन में याद रख ले कि हमने इससे पहले जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़े थे, सर्टोली सेल्स हमने सारे पढ़े थे, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब जो है मेन जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही होती है वो कहाँ पे हो रही होती है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो है हमारे पास टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं विच इज कॉल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक प्रिसाइज इवेंट्स है। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रिसाइज इवेंट्स? प्रिसाइज इवेंट्स का मतलब यही है कि इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाए तो पूरा प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर जो सबसे पहले सेल्स होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्मेटोगोनिया आपके पास जो है वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये आप याद रखें। यहाँ पे मैंने आपके लिए बाकायदा नोट्स भी बनाए हैं, आई विल शेयर इन द ग्रुप। और यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल में बताया है, क्योंकि बुक के अंदर इतना अच्छा मुझे नहीं लगा तो इसलिए मैंने पूरा इधर ही सारा लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इधर से बुक्स की बजाय मैं अगर इधर से आप लोगों को शेयर कर लूँ तो फिर इट इज़ अ वेरी जो है यानी आप लोगों के लिए पेपर्स के लिहाज से बहुत अच्छा, आपके पास एक बाकायदा नोट्स बनेंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकाल लें और साथ में कॉपी पेन निकालने के साथ ही इसको लिखते जाए। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल आर ट्रांसफर इनटू द मैच्योर हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन टर्मिनोलॉजीज़ आपको मैं सबसे पहले समझाऊँ। हमारे बॉडी के अंदर टू टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं जो है स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल जो होते हैं एक बॉडी सेल्स होते हैं। स्टेम सेल जो है वो आपके पास जो है ये डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल जो है ये कन्वर्ट होंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ पे, और ये हमेशा कहाँ पे हो रहा होता है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये प्यूबर्टी से लेके 64 प्यूबर्टी, जैसी प्यूबर्टी यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आपके शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है तो ये प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। और ये 64 से 74 डेज़ लेता है, और प्रोसेस जो है उसके अंदर माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन फेज होता है जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग बाय हेडिंग करवाया है। लोकेशन कहाँ पे है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस जो है इसके वॉल जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये मेरे पास सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये इनके वॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होंगे। कौन से सेल्स होंगे? स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ पे ये कौन सा सेल्स है? ये डिप्लॉइड सेल्स है, नॉट अ हैप्लॉइड सेल। ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो वॉल है ये जो है इस वॉल को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने एक समरी के फॉर्म में आपको सारा करवाया है, स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? 2n है, प्लॉइडी है, इस पे फिर डिवीजन होगी, माइटोसिस, यहाँ पे सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन होगी। फिर इसके बाद जो माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, वो भी डिप्लॉइड होगा, वो मियोसिस 1 में एंटर होगा, ये लॉन्गेस्ट जो है फेज़ है। फिर इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होगी, फिर जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो एंटर मियोसिस 2 में, और ये जो है शॉर्ट लिव्ड होता है, इसके अंदर 2 सेल्स फिर बन जाएंगे। फिर स्पर्मेटिड्स बनेगा, स्पर्मेटिड्स के अंदर जो है कोई डिवीजन नहीं होगी, और 4 राउंड इमेच्योर सेल्स बनेंगे। फिर रिमेंबर मैंने आपको कहा भी था कि एपिडिडमिस के अंदर फिर इनकी मेच्योरेशन होती है। फिर लास्ट में स्पर्मेटोजोम जो होते हैं वो आपके पास मोटाइल नहीं होते,
फिर स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के ज़रिए वो मैच्योर हो जाते हैं, उनके हेड और टेल आ जाते हैं ना। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ओवरव्यू आपका किया है, तो अगर आप इसको याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। और आई विल शेयर द नोट्स, जो है मैं इस नोट्स को शेयर भी कर लूँगी, और जिसको चाहिए वो मुझसे फिर ले भी ले। अब मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको शो करवाई है, ठीक है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है, मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो इस वीडियो को फिर जो है वो करे, स्टॉप करे और फिर लिखते जाए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आता है। सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनियम। द स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉइड स्टेम सेल्स होते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होंगे। इनके 2 डॉटर सेल होंगे। वन रिमेन इज़ द स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूअल एंड द अदर डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देयर आर 2 टाइप, ए एंड बी, ठीक है। स्टेम सेल एंड टाइप बी जो है कमिटेड प्रिकर्सर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीमेल में देखो मीनोपास होता है। मीनोपास के बाद जो हमारे पास एग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेल जो है वो थ्रू आउट ऑफ द लाइफ उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है, जहाँ पे मैंने ये सेल्स आपको दिए हैं, अब ये एक सेल जो है वो आया है बीच में, ठीक है। ये डिवाइड हो गया ए और बी में, ए और बी में। ए जो है ना वो क्या करेगा, दोबारा अपनी जगह पे जाएगा। वाई, बिकॉज टू मेंटेन द स्पर्म जर्म लाइन। अगर ये जर्म लाइन ख़त्म हो जाएगी तो ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब 2 डिवाइड हो गए थे ना। एक जो है उसने दोबारा अपने जर्म लाइन को मेंटेन करने के लिए अपनी जगह दोबारा गया, लेकिन ये जो बी है ना, ये बी ये आगे जाके मियोसिस 1 मियोसिस 2 करेगा और इसी तरह आगे जो है स्पर्म बनेंगे, ठीक है। एक जो है जैसे मैंने कहा, वन रिमेन इज द स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस होगा, और दूसरा जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप ए जो है वो अगेन वहाँ मैंने जो अभी अब बताया है कि वो जर्म लाइन को मेंटेन करने के लिए जाएगा, और जो दूसरा है वो कमिटेड प्रिकर्सर्स होगा। मतलब प्रिकर्सर मीन के इससे आगे जो है वो इसने क्या करना है, स्पर्म बनाना है। अब स्टेप 2 है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो है ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड हुए थे ऑफ कोर्स, तो ये 2n होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो लार्जेस्ट सेल है। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनिक सीरीज़ में, चाहिए मेरे टेस्ट में अभी क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कौन सा सेल है, लार्जेस्ट सेल्स है। तो स्पर्मेटोजेनिक सीरीज़ में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये डीएनए रिप्लिकेशन करेगा और मियोसिस 1 में जाएगा। मियोसिस 1 में यू नो दैट रिडक्शन डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और ये लॉन्गेस्ट फेज़ है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सबसे ज़्यादा जो टाइम लिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में वो इसमें लिया जाता है। मियोसिस 1 प्रोफेज जो है ये तकरीबन 22 डेज़ लेता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेज़ याद रखो। द रिजल्ट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो भी मियोसिस के ज़रिए डिवाइड हुआ, तो इससे 2 सेल्स बने। 2 सेल्स को हमने क्या नाम दिया, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो है एन होंगे, हाफ होंगे ना, हेप्लॉइड हो जाएंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब जो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हेप्लॉइड होंगे, और ये जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी इनकी ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। हाँ, ये जहन में याद रखना है कि जो फर्स्ट मियोसिस 1 है ना वो इट टेक अ लॉन्ग टाइम, तो ये लार्जेस्ट फेज होता है। इस दफ़ा इन टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे बच्चों ने अटैम्प्ट किए भी होंगे, लेकिन ये याद रखो ये कि मियोसिस 2 जो होता है वो बहुत क्विकली होता है। इसमें कोई डीएनए रिप्लिकेशन तो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन हुई है, यहाँ पे नहीं हुई। अब यहाँ पे जस्ट डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है आर रेयरली सीन इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए, उस टाइम से मैंने फेरस ट्यूब्यूल्स में देख भी लेते, तो हम उसको हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में देख सकते हैं। फिर जो है अब इससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब याद रखें वहाँ पे कितने बने थे, 2 स्पर्मेटोसाइट्स बने थे। एक से अगेन क्या बनेंगे, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, वो राउंड होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं और इमेच्योर होते हैं। इनकी अभी तक कोई ढील नहीं होती, और ये सर्टुली सेल्स के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अभी जो है मेचूरेशन का प्रोसेस होगा, विच इज़ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, तो अब स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होगा,
कि स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में इज़ द नॉन डिविजनल ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है। इसमें जो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, आई थिंक आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा कि नहीं। यहाँ पे जो वो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नॉन डिविजनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंड स्पर्मेटिड इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजोन। अब ये स्पर्मेटोजोन जो है ना ये मैच्योर होंगे, ठीक है। एक्रोसोमल फॉर्मेशन होगी, यू नो दैट एक्रोसोम इनके ऊपर जो टोपी टाइप की होती है जो खैप पहना होता है, और ये गोल्जी ऑपरेटिस से बना होता है। इसके अंदर एंजाइम होता है और वो एंजाइम एग पेंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। एग पेंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है। न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो है हिस्टोन रिप्लेस बाय प्रोटोअमाइंस, ये आपके कर लिए भी हो लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगी। यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होंगे वहाँ पे प्रोटोअमाइंस आएंगे, फ्लैजेलम डेवलप होगी, और ये फ्लैजेला कहाँ से आता है, सेंट्रियोल से आता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल शीट जो है वो रेप अराउंड जो है मिड पीस फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फैक्ट्री ऑफ एटीपी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिड पीस के इर्द गिर्द रैप हो जाएगी ताकि स्पर्म जो आगे मूवमेंट करेगा उसके साथ एटीपीज हो। एक्सेस साइटोप्लाज्म जो होगा वो शेड हो जाएगा और वो इसको सर्टोली सेल जो है वो फेगोसाइट करेगा। रोल ऑफ सर्टोली सेल का मैं आपको बताऊं, और सर्टोली सेल जो है वो नर्स सेल्स कहलाते हैं। नर्स सेल्स का मतलब क्या है, जो इसको नरिश करते हैं, ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शन। कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ सर्टोली सेल। जैसे लेडन सेल का आपने पढ़ा था कि उनका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो जो है सर्टोली सेल्स का काम क्या है, ठीक है। ये जो है नर्स सेल्स है, ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शन। नरिश इन सपोर्ट डेवलपिंग जर्म सेल एट ऑल स्टेज। ये नहीं कि सिर्फ अभी जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस इसको वो नरिश करेगा। ब्लड टेस्टिस बैरियर बाय टाइट जंक्शन प्रोटेक्ट हैप्लॉइड सेल फ्रॉम इम्यून अटैक, इसको इम्यून अटैक से बचाएगा। और इसके अलावा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है जो टेस्टोस्टेरोन को हाई रखता है, और ये इनहिबिन भी रिलीज़ करता है। इनहिबिन जब आपके पास स्पर्म की प्रोडक्शन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा होती है ना तो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए इनहिबिन रिलीज़ करेगा। इनहिबिन का काम क्या है कि फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को स्टॉप करेगा। फेगोसाइटोसिस जो होता है, जो मतलब आपके पास जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म वगैरह शेड आउट हुआ था वो उसको वो खाएगा। और इसके अलावा ये फ्लूइड भी सिक्रीट करता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टुवर्ड एपिडिडमिस। अब यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल का मैंने बहुत मज़े का आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है। मेरे ख्याल में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको पेपर्स के लिए शॉर्ट टर्म टाइम में आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। रोल ऑफ सर्टोली सेल भी आ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। अच्छा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, सही है। ये कहाँ से रिलीज़ होगा, हाइपोथैलेमस से। इनका टारगेट एरिया क्या होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी। किस पे इफेक्ट करेगा, स्टिमुलेट एफएसएच इन एलएच रिलीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी, और इसका टारगेट एरिया क्या है, सर्टोली सेल। यू ऑल नो दैट, अभी हमने कहा सर्टोली सेल जो है वो एबीपी प्रोडक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एलएच क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। लेडिंग सेल यू ऑल नो दैट कि वो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में काम करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेडिंग सेल से रिलीज़ होता है, इसे मैनिफेस्ट ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, और ये जो है इसके बगैर तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस और व्हाट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पूरा है कि यानी स्पर्मेटिड तक, और स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनेगा ना तो उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस 1 to 4 माइटोसिस, स्पर्मियोसिस सेल डिवीजन। स्पर्मियोजेनेसिस जो है इसमें मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होती है, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होती। स्पर्मिएशन जो है वो मैच्योर स्पर्मेटोजोन जो है वो ट्यूब्यूलर ह्यूमन में रिलीज़ होते हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है सर्टोली सेल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्रोसोमल रिएक्शन क्या होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम होता है जिसको क्रोसोमल एंजाइम कहते हैं, ये पेंट्रेशन ऑफ एग में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा आपको पास जो है ये जो है सारा प्रोसेस था। कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन में मैं आपको साथ में बता देती हूँ। एफईसी लेवल के लिए तो नहीं बट बीएस लेवल के लिए मैं आपको बता देती हूँ
एसो एसोस्पर्मिया वो प्रोसेस होता है जब स्पर्म एब्सेंट होते हैं सीमन के अंदर, ठीक है, फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन और फेलियर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सीमन तो होता है, यानी सारे ग्लैंड्स जो है वो अपना फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, लेकिन स्पर्म नहीं होते। ये हार्मोनल डिफिशेंसीज की वजह से भी होता है, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा जो है कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। और ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि इसमें रिड्यूस स्पर्म काउंट, यानी 15 मिलियन से जब स्पर्म काउंट कम हो जाए ना, तो ये जो है ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। अच्छा, क्रिप्टोक्राइडिज्म जो है ये जो है अनडिसेंट टेस्टिस जो है आपके एब्डोमेन में ही होते हैं, ठीक है। और सर यू नो दैट कि 34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पर्म बनते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 होगा तो ये जो है आपके बॉडी के अंदर तो ये डैमेज हो जाएंगे। पर वर्कोसेली क्या होती है, हमारे पास प्लेक्सेस ऑफ वेन्स होते हैं, यानी अगर अब मैं टेस्टिस ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर ये वेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं ना, तो ये जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको वर्कोसेली बोलते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो होती है उसकी डेथ होती है। आई होप सबको मेरे लेक्चर की समझ आएगी। और बुक के नोट्स में करें तो बुक में मैंने ये सारा यही किया है, सारे हेडिंग्स के फॉर्म में किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है एज अ नोट्स फॉर्म में आपको बनाया। आप जब इस नोट्स को वो कर रहे हैं, लिखना चाहें, तो आप इस मेरी वीडियो को बार बार गौर से देखें और उसको पास करें, और पास करने के बाद जो है उसको लिख लें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।